साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में इंपोर्टेड माल पर जबरदस्त सियासत चल रही है। शिंदे सेना की नेता शाइना ने इस पर खासा हंगामा किया। अरविंद सावंत के खिलाफ केस तक दर्ज हो गया। अब इस मामले में सयाना बनते हुए संजय राउत कूद गए, लेकिन राउत ने तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तक को घसीट लिया, जिसके बाद बवाल मच गया और हालात ये हो गए कि नाना पटोले बुरी तरह से भड़क गए। और इतना नहीं, संजय राउत को कई बार फोन किए गए और जब फोन नहीं उठा तो फाइनली संजय राउत के घर ही पहुंच गए और उसके बाद जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। इस वीडियो को आप भी शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें। तो महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी के बीच बयानों के तीखे बाण चल रहे हैं। नेता एक दूसरे पर खासे तीखे हमले कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अरविंद सावंत के बयान के बाद खासा बवाल मचा। यहां तक कि सावंत पर केस दर्ज कर लिया गया। शाइना एनसी ने बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें इम्पोर्टेड माल कहा गया। और यही शाइना ने कहा कि महिलाओं को वस्तु समझने का चलन काफी पहले का है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसमें सबसे आगे है। हालांकि अरविंद सावंत का भी जवाब आया, जिसमें सावंत ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ यही कहा कि इम्पोर्टेड माल यानी कि बाहरी शख्स, बाहरी माल मुंबा देवी में चल नहीं पाएगा। अब ये तो मामला अरविंद सावंत और एनसी शाइना के बीच में चल रहा था, लेकिन बीच में सयाने बनकर संजय राउत कूद गए। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि अरविंद सावंत ने क्या गलत कहा, बाहरी को बाहरी ही कहेंगे और बाहरी माल को इम्पोर्टेड माल ही कहेंगे, क्योंकि कोई बाहर से आया तो उसे यही कहा जाएगा। अब इतना तक तो ठीक था, लेकिन यहीं पर संजय राउत ने प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को भी घसीट लिया। संजय राउत ने कहा कि इतिहास याद करें, सोनिया और प्रियंका गांधी को क्या कहा जाता रहा है। उन्हें भी इंपोर्टेड ही कहा जाता था, इंपोर्टेड माल ही कहा जाता था। और एक बार नहीं बल्कि कई बार, बार बार यही कहा गया। हमने इस पर कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया जैसा शाइना एनसी कर रही है। अब संजय राउत अरविंद सावंत का बचाव कर रहे थे, ठीक था, लेकिन इसके बाद अचानक जब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लिया तो नाना पटोले भड़क गए। पटोले ने साफ शब्दों में आपत्ति जताई कि आप कैसे सोनिया और प्रियंका जी का नाम ले सकते हैं, कैसे उन्हें घसीट सकते हैं, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। और यही नहीं, इसके लिए संजय राउत को फोन भी किए गए, मगर संजय राउत ने फोन नहीं उठाया। और इसके बाद तो नाना पटोले और ज्यादा नाराज हो गए, भड़क गए। सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले अपने समर्थकों के साथ संजय राउत के घर ही पहुंच गया। वैसे तो राज ठाकरे से डरकर, उनके कार्यकर्ताओं से डरकर संजय राउत का घर से निकलना ही मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पर नाना पटोले भी पहुंच गए, जिसके बाद खासा हंगामा हुआ। हालांकि दरवाजा तो संजय राउत ने खोल दिया, घर के अंदर भी नाना पटोले और उनके समर्थकों को आने दिया, लेकिन वहां पर नाना पटोले ने राउत को खासा गुस्सा सुनाया। कहा कि हमारे नेताओं का नाम ना लें संजय राउत। यही नहीं, संजय राउत को कहा कि अगर हम आपके घर की बहन बेटियों का नाम लें ऐसे पब्लिकली और इस्तेमाल करें ऐसे पब्लिकली तो आपको कैसा लगेगा। तो हमारे लिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार है और उनका नाम आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। आप जरूर हमारी सहयोगी पार्टी हैं, लेकिन आप कांग्रेस के अंदर नहीं है, इसलिए इस तरह से इन नामों का इस्तेमाल ना करें। और यही नहीं, साफ साफ संजय राउत को हिदायत दी गई कि अब की बार आगे से ऐसा हुआ तो इस पर पार्टी नेताओं से या कहें कि हाईकमान से किसी भी चीज की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, फैसला हम यहीं पर करेंगे और हम ही करेंगे। जी हाँ, साफ साफ शब्दों में नाना पटोले ने सुना दिया, बता दिया, जता दिया संजय राउत को कि हाँ ये बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है और इससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। यानी कि एक तरह से संजय राउत को बुरी तरह से पटक दिया, धो दिया। जो संजय राउत सयाने बन रहे थे, जो संजय राउत यहाँ पर खुद को अरविंद सावंत के बीच में लाकर मामले को बड़ा दिखाना चाह रहे थे, खुद को बड़ा दिखाना चाह रहे थे, उनको यहाँ पर बुरी तरह से झटका लग गया। नाना पटोले ने एक झटके में उन्हें आसमान से उतारकर जमीन पर पटक दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या संजय राउत हर मामले में बीच में टांग अड़ाने के लिए जाने जाते हैं? क्या संजय राउत की ये गलती है कि जबरदस्ती सोनिया और प्रियंका गांधी का नाम लिया, या फिर उनके मुंह से निकल गया क्योंकि वो ऐसे ही हैं? आप क्या मानते हैं, जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी जिस तरह से उम्मीद कर रही थी कि सीटों का समझौता होगा, सीट शेयरिंग होगी और अपने अपनी सीटों पर कैंडिडेट अपने अपने घोषित होंगे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जी हाँ, कांग्रेस ने पूरी दादागिरी यहाँ पर दिखाई है। कांग्रेस की दादागिरी का ही ये नतीजा रहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। और कहानी ये है कि उद्धव ठाकरे ने कई ऐसी सीटें जिन पर कैंडिडेट घोषित किए थे, तो उनमें शरद पवार की पार्टी ने और यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी अपने अपने अलग कैंडिडेट खड़े
खड़े कर दिए, यानी कि एक सीट पर दो कैंडिडेट हो गए और सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही हो सकता है, क्योंकि सांगली में लोकसभा चुनाव के दौरान जो देखा गया था कि उद्धव ठाकरे का ऑफिशियल कैंडिडेट नंबर 3 पर पहुंच गया था और कांग्रेस के विशाल पाटिल जो कि निर्दलीय लड़े थे वो जीत गए थे बड़े मार्जिन से। तो ऐसा ही कुछ और हो सकता है, इसका डर, इसका ही खतरा उद्धव ठाकरे को अब सताने लगा है, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे परेशान हो गए। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने कई लेवल से कांग्रेस नेताओं से बात करने की कोशिश की है, चाहे वो नाना पटोले हो, बाला साहब थोराट हो या फिर रमेश चिन्नथला जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभारी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और यहाँ तक कि राहुल गांधी से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन बाला साहब थोराट और रमेश चिन्नथला के अलावा किसी और से बातचीत हो नहीं पाई। यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर नाना पटोले को एक तरह से फुल हैंड, यहाँ पर खुला हैंड दिया गया है कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से, और नाना पटोले अपनी तरफ से मनमर्जियां कर रहे हैं, अपनी तरफ से फैसले ले रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही उठाना पड़ रहा है। अब इसके बाद अगली खबर यह है कि नामांकन होने के बाद उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग नहीं रहा था कि नामांकन इस तरह से होगा। उनको सब कुछ स्मूथ होने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ स्मूथ कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की हालत वैसे ही खराब थी। उनकी पहले ही एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, दिल में दिक्कत है, धमनियों में दिक्कत है, यहाँ पर उनको ब्लॉकेज तक की समस्या आई थी, हालांकि वो ठीक कर ली गई, लेकिन उसके बाद उनको आराम करने की सलाह दी गई। तो ऐसी कंडीशन में उद्धव ठाकरे की हालत और ज्यादा खराब है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे की एंजाइटी बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को हर हालत में सरकार चाहिए और इस बार सरकार नहीं आई तो उनकी न सिर्फ पार्टी बल्कि उनका अस्तित्व खुद का भी खत्म हो सकता है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर गए हैं, घबरा गए हैं, बोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही है, पार्टी के नेताओं से मीटिंग तक नहीं कर रहे हैं, अकेले कमरे में जाकर रोने तक लगते हैं। ऐसी भी खबरें सूत्रों के मुताबिक आ रही हैं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने हर वक्त एक आदमी को उनके साथ तैनात किया, यानी कि किसी भी वक्त में उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ा नहीं जा रहा है, उनके साथ हर वक्त कोई न कोई रहता है, चाहे वो उनकी पत्नी हो, उनका बेटा हो या फिर कोई और। लेकिन हाँ, उनकी पत्नी और उनके बेटे को बाहर कैंपेनिंग के लिए भी जाना पड़ रहा है, लोगों से भी मिलना पड़ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे फिलहाल इसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे के साथ में किसी बाहरी को भी रखा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में साफ साफ कहें तो उद्धव ठाकरे की हालत नामांकन के बाद खराब हो गई है और अब उम्मीद की जा रही है उद्धव ठाकरे और उनकी कैंप की तरफ से कि 4 नवंबर तक, यानी कि नामांकन के वापसी के दिन तक कुछ न कुछ तस्वीर और बेहतर उनके लिए हो सकती है, जो कि उम्मीद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट, शरद पवार के कैंडिडेट नाम वापस नहीं लेते हैं, उल्टा उद्धव ठाकरे पर ही दबाव बना जाता है कि वो अपने कैंडिडेट के नाम वापस ले, तो फिर उनकी हालत और ज्यादा आगे खराब हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, मुश्किल चुनाव है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से घेर लिया गया है, क्या नाना पटोले की मनमर्जी ने उद्धव ठाकरे की एंजाइटी बढ़ा दी है, कांग्रेस नेताओं ने क्या चौतरफा हमले कर दिए, ये ठीक है या फिर गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।